बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों हमने देखा उसामा साहब ताइवान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया, फिर सुनामी की भी वार्निंग्स वहां पे जारी हुई। बिल्डिंग्स क्या, जमीन के ऊपर बैठे हुए लोग, वो इतने खौफनाक मनाजर हैं कि इंसान जो है वो दहल के रह जाता है। लाहौर, अमृतसर, लुधियाना, पंजाब, ये एरिया यहाँ पे भी चंद रोज कबल जलजला आया था। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के अंदर भी 4.8 और 4.5 शिद्दत के तो दो जलजले और उसके आफ्टर शॉक्स आए थे। और अंग्रेजों की हमने जो फुटेजेस देखी, जो वीडियोस देखी, कि जितना वो खौफ का शिकार थे, खासतौर पे जो न्यूयॉर्क के अंदर आने वाला जलजला था, तो वो तो 4.8 समथिंग के साथ ही एक बड़ा, वो जिस तरह फोबिया के अंदर होते हैं लोग, इस किस्म की वीडियोस हैं। और लातादाद वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो वहां से आ रही हैं। जल्जलों से मुतलिक आपने पेशगोई इसी साल जब हमने शुरू में वीडियो की थी, उसके अंदर की, उसके बाद भी ये गुफ्तगू होती रही। तो अब पूछना और जानना मैंने ये है कि ये सिलसिला खत्म हो गया, ज़लज़लों का जो आने थे आ गए, या अभी भी इम्कान है कि मुस्तकबिल में, इस साल में, ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा ज़िलज़ला आ सकता है। इसके साथ-साथ सैलाब के ऊपर भी आपने ही गुफ्तगू की हुई है। तो अब क्या इस हवाले से होने जा रहा है? ये कुदरती आफ़ात क्यों आ रही हैं? अल्लाह ताला की, लोग अक्सर कह देते हैं कि नाराज़गी है, मुद्दा क्या है? इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह ताला की बिल्कुल नाराज़गी, बिल्कुल अल्लाह ताला की जो आफ़त इंसान की अपनी कमाई की है, अल्लाह ताला की तरफ से ये नहीं आती। ये लोगों ने ना इसको ना कोई बड़ा कोई काम कम हुआ मज़हब में हमारे यहाँ, और सारे के सारे बस लिए दिए रटे तोते किस्म के एक दूसरे के, मतलब उस अप्रोच को लेके आए, कैरी किया। देखिए, ये आप लोगों ने क्या खुदा अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका को कोई इंसानी तशख़्ख़ुस ही दे दिया है। वो बैठा है, वो देख रहा है, वो बदला लेता है। ऐसे जैसे भी आप लोग इतने मतलब उसके, और वो आपको ही बैठा देख रहा है और आप लोगों के लिए अमल कर रहा है, और ये कोई इंसानी सा एक आपने ज़हन बना लिया है। फ़ज़ूल बात है इंतहाई। उसने कुन फ़यकून कह के कहानी सीधी कर दी बस। वो बेनियाज़ है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज़ है, उसको कोई लेना-देना नहीं है आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। उसने ये जितने नबी भेजे थे ना, उसने कहा था ये मैंने सारा निज़ाम बिछा दिया। ये बस अब कोई चीज़ अपनी इधर से उधर नहीं होती। उसने कुन फ़यकून करके ये सारी चीज़ें अपनी उसमें फ्लो कर रही हैं। अब उसने बटन बता दिए हैं आपको, भई ये दबाओगे तो ये होगा। आप उसको इस चक्कर में ले जाते हैं, वो करता है, वो देखता है, वो बदला लेता है। नहीं सर, वो कुछ नहीं करता। आप अपने लिए खुद वबाल करते हैं। ये क़यामत भी आपके अमाल ने खुद लानी है। आपको उसने नबी भेजे, तमाम अंबिया ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बंदे का पुत्र बनाने की कोशिश की और अपने असल माल के हकीकी से मिलाने की कोशिश की, कि आप मार्फ़त खुदा पा लें। अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका रहमान है, रहीम है। उसकी तरफ से ये करम ही करम है। उसकी मशीयत ये चाहती थी कि आप लोगों को बचाए। इसलिए ये इतने ज़बरदस्त मतलब पर्सनैलिटीज़ उसने ज़मीन पे आप लोगों के लिए मुख्तस की, जिनको देख के फरिश्तों ने सीखा, जिनको देख के फरिश्तों ने अश-अश किया। वो पर्सनैलिटीज़ आप लोगों के लिए भेजी गई। आपने उनका क्या किया? किसी के जूते खून से भर रहे हैं, किसी का करबला में सर उतार दी, किसी के आप लोगों ने मतलब वो जैसे कहते हैं सूलियों पे टांग दिया, किसी को आग में फेंक दिया। अपनी हिस्ट्री तो देखें आप लोगों ने किया क्या उसके साथ। उसके नतीजे में ये जो बात है कि भाई ये ज़लज़ले वहाँ आएँगे जहाँ ज़िना होगा, वहाँ ज़लज़ले आएँगे। इसमें ऐसी कौन-सी मतलब वो है, ये उसका सिंपल सा रूल है, बटन है। आप लोग बता दें कि इस पे कितना का आप लोग काम कर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। हालाँकि ये इतनी बड़ी हद है, इसकी पहली हद ये बंदा मार दो, खत्म। इसको चाहिए ही नहीं मुझे दुनिया में ये बंदा। इस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी की एसओपीज़ मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजी, या इससे पीछे जितने भी अंबिया लेके आए, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर भेज दिया। अब उसने उसमें कई चीज़ों पे बताया, 2 बातों पे तो उसने कहा फारिग है ये। एक वो जो शादीशुदा होते हैं ज़िना के, उसको फारिग करो, मार दो, संसार टिल डेथ। दूसरा कत्ल करने वाला, कहते ये 2 कम्युनिटी में ना रखो, क्योंकि ये बर्बादी फेर देंगे पूरे माहौल की।
टांगो। अब कल एक उधर से यूएस में होती हैं मिस नूर है, वो काफी इस पे रिसर्च करती रहती हैं, ये डिफरेंट उस पे बाद अज़ मौत पे वो काम कर रही हैं, चीजें कर रही हैं। तो कह रही थी कि एक औरत इधर बड़ी वो एनजीओ रन कर रही है, तो वो कह रही थी कि इसमें जो दो चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही ना, जो रेप और औरत की उसमें जो आ रही हैं, एक वो उसका है कि अल्कोहल, और दूसरा ये जो रेप, इसका करें क्या, क्या इलाज करें। भाई इस्लाम ने सीधा सीधा दिया हुआ है, शराब वाले को 80 कोड़े ठोको, दूसरे को उसको भी कोड़े ठोको अगर शादीशुदा नहीं है। क्योंकि मेरी इस कैलकुलेशन के मुताबिक तो वो कहते हैं शैतान आ गया था, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी है, लितर मारो निकल जाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन ठोको निकल जाते। ये बाबे क्यों कुटते मारते हैं जिनज़दा जो लोग होते हैं, ये इस तरह से बाजू तोड़ देते हैं, ये सारे आप इंसान इंसान को कभी नहीं मारता सर, ये आपके अंदर जिन आए होते हैं जिनको देख के आपको चेचरटी आप ठोकते हैं। ये मियाँ बीवी में भी रिश्ते इसी तरह खराब कराते हैं, शक्ल ही बुरी लगने लग जाती है, बात ही जहर लगने लग जाती है, आते हैं शक्ल बिगाड़ दे। लड़कियों की शादियां नहीं होने देते, सालों बैठी रहती हैं, जब कोई रिश्ते वाला आता है अच्छा भला आता है, बाद में मुंह ही नहीं करता, आप या वो खुद हाई हो जाती है। इसी तरीके से यही शैतानी चक्कर है, शैतान आपका दुश्मन है। अब किसी बंदे से मैं पूछूं, यकीन करें मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि भाई मैं जमीन पे उतारा गया था, बचपन में मेरे माँ बाप ने कहा था बेटा कि तेरी शैतान से जंग है और तूने उससे जीतना है, उससे सीखना है, वो तेरे खात्मा बिल खैर तेरी आकबत के दरमियान में बैठा है, उससे लड़ना सीख। नहीं, तू कमाना सीख, तू साइंसदान बन, तू मादा इकट्ठा कर, तू 20-25 कोठियां बना, तू ये कर, तू वो कर, और यही सारी इंस्पिरेशन है। फिर जंग आ जाएगी, फिर सारी कहानी जीरो हो जाएगी। जिन जिन्होंने जब भी तो आपका मोहम्मद क्या साहब, लगता है कि फलस्तीन में इस वक्त गजा में कोई कई बंदे नहीं होंगे जिनके महल के महल होंगे, प्रॉपर्टियां होंगी, और बड़े किराए आते होंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ये बड़े वो नहीं नहीं, उन्होंने माशाल्लाह जब ये इसराइली आबाद हो रहे थे तो लोग उनको मना करते थे अपनी जमीन इनको ना बेचो, लेकिन वो कहते थे पैसे ही बड़ा मिल रहा है सानू। तो हाँ जिस तो तरह यहाँ पे शौक है लोगों को, जरूरी जमीनें जो हैं वो रियल स्टेट के नाम पे आगे दे रहे हैं और ये सोसाइटियां बन रही हैं, ये काम हाँ वहां पे ये भी हुआ। हाँ ये वैसे चाइना को भी इन्होंने देने दूने शुरू किए हैं, बहरहाल ये खतरनाक बात है। एनी हाउ, जो ये जलजले। आफात का बैकग्राउंड असल में ना बताना बहुत जरूरी था कि इन लोगों जी को ना जी थोड़ा सा बिल्कुल। समझ आ जाए कि ये तो हो गया इस्लाम के जिना कॉज करता है, बस इसके अलावा कोई कॉज नहीं है। ठीक, अब जो नहीं करता ना उसको जलजले ने कुछ नहीं कहना, उसके लिए नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, हाँ हर जानी डरे, जिधर भी है वो काम पे, ये उसको लेने जरूर आया, क्योंकि उसने वो उसको दुर्रे नहीं पड़े या उसको संसार नहीं हुआ वो। हम्म। अब आ जाए कि भाई ये जो सिलसिला है जो आपने कहा रुकेगा कब, 23 अप्रैल तक हाई चांसेस हैं इस सब के मजीद। मार्च सैटर्न अलहदा हो गए तो इसमें कोई थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। ओके। ये ये सारी अभी हाई टाइम है इसका, सूरज गिरन गुजरा है, उसके असरात, प्लस ये जो आपकी जो 23 अप्रैल को मार्च निकलेगा, फिर थोड़ा बहुत, और असल कहानी आज एक और सुन लें। ये सर सारे अभी ट्रेलर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ट्रेलर्स। ट्रेलर है। ये लोग जो इतनी वो हमारी मतलब हूट कर देते, कई इनके मुंह में जबानें नहीं होंगी, दंदल पड़े होंगे इनको। क्यों? क्योंकि अगले साल सैटर्न राहु इकट्ठा हो जाएगा। अभी तो ठंडा गर्म था, आपने जितना गर्म पानी डाला उतना ही ठंडा डाल दिया, ठंडा गर्म हुआ। हम्म। राहु तो भाई एक्सपेंड करता है, राहु तो उड़ाता है, फैलाता है, बढ़ाता है, हाई करता है। तो सैटर्न तो पहले ही इन लोगों ने खैर उसको बेचारे को उस तरीके से किया हुआ है। हम नहीं, अल्लाह के सारे निजाम है, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं मानते। हमसे वो इंसाफ करता है तो क्यों आप ये मौत कह पड़ती रहे है, हैं मोहम्मद अली सैटर्न साहब, इंसाफ करता है तो क्यों मौत पड़ती है, हम आप नहीं ये गलत कह कहते उसको। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आफात हैं, बिलखसूस जलजले और सैलाब जो है उस पे भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। और पाकिस्तान में तो माहौलियाती तब्दीली के असरात वैसे ही बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे तो थोड़ी सी बारिश हो तो सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। आप ये कह रहे हैं कि 2025 का साल जो है वो इस साल सिर्फ ट्रेलर चला है, अगला साल जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। डेफिनेटली। और
इस सब के नतीजे में मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक बात तो ठीक है यार, खुदा परस्तों की कमी हुई पड़ी थी, सारी दुनिया परस्त हुए पड़े थे, अब थोड़े थोड़ा खुदा भी याद आएगा, एक खुदा परस्तों का माहौल बनेगा। एक ये मौलवियों के काम देख लो, इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, खाया पिया भी हड़प, सारा कुछ मौजें भी की, ना कोई दफ्तर ना कुछ, सुबह खुशबू लगा के अतर लगा के चढ़ गए, एक ने अजान दी, एक ने जमात कराई, पूरा इन्होंने माहौल बनाई रखा है। अब जब अमल का टाइम आया, पूरी उसका टाइम आया, तो बंदा नहीं मिल रहा। तो असल बात ये है कि ये भी चलो, ये तो हमारे उस तबके का काम है जो सो कॉल्ड रिलीजियस है, उसकी उसका जैसे कहते हैं ना न्यूक्लियस निकला हुआ है। ये जैसे दुनिया का नवाला मुंह से छीना, एन बेहतरीन आंखें ऐसे बाहर आएंगी, सब अल्लाह अल्लाह करते मिलेंगे आपको। ये ट्रेलर का साल है, अभी इसमें भी मेरे पास बताने को जितना अच्छा था वो आप बेहतर जानते हैं, ओके। लेकिन अगला साल तो फिर कहानी जो है ना बेहतरीन। अब अल्लाह। असल बात इस पे आए कि ये जो एक्सेप्शन है, प्लैनेट्स है जनरल, खुदा का निजाम, उसने इसी के अंदर ये सारा चलाना है। जब कोई पुकारेगा उसको, या हय्यो या कय्यूम या जुल जलाले वल इकराम, वो एक्सेप्शन निकाल लेगा, उसका सिस्टम उसकी निशानी कर लेगा, फरिश्ता उसको रेस्क्यू करेगा। समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल ठीक। रेस्क्यू शिप, ये निशानियां, ये जिंदगी में अब लाए बगैर गुजारा नहीं होना, खुदा को भुला के गुजारा नहीं होना, खुदा को भुला के अब गुजारा नहीं होना आपका हमारा। बिल्कुल ठीक है सामा साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त आपने मैसेज भी दे दिया साथ ही। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। उसामा अली साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। आप अपने सवालात, आपकी क्यूरीज़ जो भी जानना चाहते हैं व्हाट्सएप उन्हें कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।